प्यारे दोस्तों, प्रस्तुत है कृष्णचंद्र रचित एक गधे की आत्मकथा का अगला हिस्सा। इसमें हम पढ़ेंगे गधे का मछलियों के विभाग में जाना और वहाँ के अधिकारियों से बात करना। मछलियों के विभाग में मछली मार्केट का सा कोलाहल था। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अब तक मैं दफ्तरी कार्रवाई का काफ़ी अभ्यस्त हो चुका था, इसलिए मैंने पहले काउंटर की पहली खिड़की से शुरू किया। पहले क्लर्क ने कहा, मैं तो केवल मछलियों के अंडों की फाइलें देखता हूँ, आप आगे जाइए। दूसरे क्लर्क ने कहा, मेरे पास तो केवल मछलियों से संबंधित जानकारी की फाइलें हैं, वह भी केवल 3 प्रकार की मछलियों के संबंध में, रोहू, साइमन और पाम्फ्रेट। आपने क्या नाम बताया? रामू, मैंने धीमे से दोहराया। क्लर्क ने इनकार में सिर हिलाकर कहा, इस नाम की कोई मछली हमारे पास नहीं, आगे जाइए। तीसरे क्लर्क से मैंने छूटते ही कहा, एक मगरमच्छ है। तीसरा क्लर्क बोला, शार्क मछली के तेल के बारे में या जापानी ट्रॉलर को किराए पर लेने के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, वरना आगे जाइए। चौथे क्लर्क तक पहुंचते पहुंचते मेरे क्रोध का पारा बहुत चढ़ चुका था। यहाँ एक बूढ़ा मरियल सा क्लर्क अपनी नाक की चोंच लटकाए एक बड़ा सा रजिस्टर खोले ऊँघ रहा था। मैंने कहा, सुनो, और भाई सुनना पड़ेगा, यह है कि एक धोबी को एक मगरमच्छ ने खा लिया है। बूढ़े क्लर्क ने अपने कानों पर हाथ रखकर पूछा, हाँ, क्या कहते हो? मैंने चिल्लाकर कहा, एक धोबी को एक मगरमच्छ ने खा लिया है। बूढ़े क्लर्क के मूर्खतापूर्ण चेहरे पर एक विचित्र सी मुस्कुराहट आई। बोला, एक धोबी ने एक मछली को खा लिया तो क्या हुआ? बहुत से धोबी मछली खाते हैं, ना खाए तो हमारा डिपार्टमेंट कैसे चले? मैंने कहा, धोबी ने नहीं, मगरमच्छ ने धोबी को खा लिया है। वह बोला, धोबी ने नहीं, मगरमच्छ ने मछली को खाया है। अच्छा, तो इसमें शिकायत की क्या बात है? बहुत से मगरमच्छ मछलियाँ खाते हैं। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, सुनो, मछली नहीं, मगरमच्छ। वह बोला, अच्छा, एक मगरमच्छ। मैंने उसे समझाते हुए कहा, और एक धोबी, याद रखो, एक धोबी एक मगरमच्छ। वह बोला, एक धोबी एक मगरमच्छ, आगे चलो। मैंने कहा, वह धोबी घाट पर कपड़े धोता था। वह बोला, अच्छे कपड़े धोता था? मैंने चिल्लाकर कहा, अच्छे धोता था या बुरे धोता था, तुमको इससे क्या? वह बोला, मेरा धोबी बहुत बुरे कपड़े धोता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे धोबी को। मैंने सटपटा कर कहा, तुम पूरी बात नहीं सुनोगे? वह बोला, अच्छा सुनाओ। एक धोबी एक मगरमच्छ, वह धोबी घाट पर कपड़े धोता था। फिर? मैंने कहा, इतने में एक मगरमच्छ आया, उसने धोबी की टांग पकड़ी। क्या पकड़ी? जरा ऊंचा बोलो, मैं कम सुनता हूँ। वह बोला, टांग। मैंने चिल्लाकर कहा, मुर्गी की? क्लर्क खुशी से चिल्लाया, मुर्गी की नहीं, धोबी की टांग। धोबी की टांग मैंने कभी नहीं खाई। बूढ़े क्लर्क ने दुख प्रकट करते हुए कहा, कैसी होती है? मैंने बिल्कुल झल्लाकर कहा, मैंने धोबी की टांग नहीं खाई, मगरमच्छ आया, जब बेचारा धोबी कपड़े धो रहा था, वह पकड़कर खा गया, समझे? हाँ, अब समझ गया। क्लर्क ने सिर हिलाकर कहा, धोबी कपड़े धोता था, इतने में एक मगरमच्छ आया और धोबी के कपड़े खा गया। मैंने उसकी ओर बड़े क्रोध से देखा और अगली खिड़की की ओर बढ़ गया। यहाँ पर एक अधेड़ आयु का एंग्लो इंडियन अपने गंजे सिर पर नीली नाड़ियों का उभरा हुआ जाल लपेटे बैठा था। उसकी नाक से मालूम होता था कि इस समय भी थोड़ी सी पिए हुए। बड़ी शिष्टतापूर्वक मुझसे मिला, कहने लगा, फरमाइए, आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने दिल में सोचा, कहीं यह भी बूढ़े क्लर्क की तरह गड़बड़ा न जाए, इसलिए बहुत धीरे धीरे पूरा वृत्तांत सुनाया। मैंने कहा, सुनिए, एक मगरमच्छ है। एंग्लो इंडियन महोदय की आंखें चमक उठी। बोला, हाँ, किधर है? मैंने कहा, यमुना घाट पर है। वह बोला, यमुना पर तो बहुत से घाट है, मगर वह कहाँ है? एंग्लो इंडियन महोदय सब कुछ नोट करता जाता था। मैंने सोचा, अब मुझे अपने मतलब का व्यक्ति मिल गया। मन ही मन मैंने भगवान के गुण गाए। मैंने कहा, कृष्णनगर के पास रेल के पुल के नीचे। एंग्लो इंडियन ने नोट करके पूछा, कितना लंबा चौड़ा है? क्या घाट? घाट नहीं, मगरमच्छ, एंग्लो इंडियन बोला। मैंने कहा, मैंने देखा तो नहीं, मगर लोग कहते 30 फुट से कम नहीं था। हाँ? एंग्लो इंडियन की आंखें चमक उठी। अब तो उसके गाल भी चमक रहे थे। 30 फुट, वाह। क्या तुम मुझे उस स्थान तक ले चल सकते हो? हाँ, ले जा सकता हूँ। हम साथ में अपनी राइफल भी ले चलेंगे, वह प्रोग्राम बनाते हुए बोला। राइफल किस लिए? मगरमच्छ के शिकार के लिए। एंग्लो इंडियन मेरी ओर आश्चर्य से देखकर बोला, तुम मगरमच्छ के शिकार के लिए ही आए थे ना? मैंने कहा, नहीं,
बात यह है कि उस मगरमच्छ ने एक धोबी को खा लिया। उसके बीवी बच्चों की सहायता के लिए मैं यहाँ। ओ, एंग्लो इंडियन का दिल बुझ गया। उसकी आंखों की चमक भी बुझ गई। बिल्कुल कारोबारी और दफ्तरी स्वर में बोला, मैं मगरमच्छ का शिकार तो कर सकता मगर रामू के लिए कुछ नहीं कर सकता। सॉरी, हमारे विभाग से धोबियों का कोई संबंध नहीं। मैंने बिल्कुल तंग आकर कहा। तो मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे विभाग से धोबियों का कोई संबंध नहीं और किसी दूसरे विभाग का मगरमच्छों से कोई संबंध नहीं, तो फिर उसका संबंध किससे है, ये कैसे पता चल सकता है? एंग्लो इंडियन ने बड़े ध्यान से और सहानुभूति से मेरी ओर देखा और पूछा, क्या तुम मरने वाले के संबंधी हो? नहीं, मैं तो बस उसका गधा हूँ। फिर भी इतनी सहानुभूति जताते हो? एंग्लो इंडियन मेरी ओर चौकन्ना होकर देखने लगा। देखो, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, आजकल के ज़माने में किसी के प्रति इतनी सहानुभूति रखना खतरे से खाली नहीं है। मैंने कहा, तुम मुझे यह मशवरा ना दो, यह बताओ कि मेरी यह प्रार्थना कौन सुनेगा? एंग्लो इंडियन सोच में पड़ गया और पेंसिल चबाने लगा। पेंसिल चबाते चबाते बोला, मामला मगरमच्छ का है। मगरमच्छ का अदालत से कोई संबंध नहीं, वरना तुम इस कत्ल के सिलसिले में अदालत में जा सकते थे। मगरमच्छ का संबंध चिड़ियाघर से अवश्य है। तुम चिड़ियाघर जा सकते हो, मगर चिड़ियाघर वाले क्या करेंगे? उनके यहाँ पहले से मगरमच्छ मौजूद है। फिर चिड़ियाघर वाले का धोबी से क्या संबंध है? क्योंकि चिड़ियाघर के जानवर कपड़े तो पहनते ही नहीं। हाँ, एकाएक वह प्रसन्नता से उछल पड़ा। अब के मैंने उसके चेहरे पर वही प्रफुल्लता देखी जो उस समय रंगाचार्य और सुब्रमण्यम के चेहरे पर दिखाया था। वह बोला, एक तरकीब समझ में आई है। क्या? सुनो, धोबी का संबंध साबुन से है। साबुन के आयात निर्यात का कार्य कॉमर्स डिपार्टमेंट से है। फिर धोबी का संबंध कपड़ों से है। कपड़ों का संबंध फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट से। देखो, तुम सीधे कॉमर्स मिनिस्टर के पास चले जाओ, उसके सामने रामू धोबी की पूरी विपदा रख दो। अगर वह चाहता होगा कि धोबी कपड़े धो धो कर फाड़ते रहें और इस प्रकार लोग नए नए कपड़े पहनने पर विवश होते रहें, तो वह इस संबंध में अवश्य तुम्हारी सहायता करेगा।